हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 9 त्रिकोणमिति का अगला प्रश्न वाली, जिसका टॉपिक है सर्वसमीका व त्रिकोणमिति समीकरण। ठीक है, तो इसमें सर्वसमीका के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति समीकरण को हल कैसे करना है। त्रिकोणमिति में जैसे एक्स वाई जेड वाला एक समीकरण होता है ना, वैसे त्रिकोणमिति का भी क्या होता है, समीकरण होता है, जिसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ये सब मिल करके कुछ समीकरण बनाते हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ने से पहले आप लोग को ये वाला जो टेबल है, जो आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा हुआ था, कक्षा 9वीं का टेबल होगा, उसको आप लोग बना लेना। मैं बस दिखाने के लिए यहाँ पे ये चार्ट बना दिया हूँ, दिखा दिया हूँ। ठीक है, तो ये वाला टेबल है, आप लोग को याद होना चाहिए, कम से कम 90 अंश तक का तो याद ही होना चाहिए 10वीं तक के लिए। आगे कक्षाओं में आप लोग आगे का भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टेबल आपके सामने दिख रहा है। जैसे साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1 होता है ना। ऐसे करके आप लोगों को साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का पूरा याद करना है। ठीक है, तो चलिए अब सीधा प्रश्न वाली स्टार्ट करता हूँ और समझाता हूँ आप लोग को। चलिए, तो प्रश्न वाली 2 हम लोग देखते हैं क्या बोला है। दिए गए त्रिकोणमिति समीकरणों को हल कीजिए जहाँ 0 छोटा है या बराबर है थीटा के, और ये बड़ा है, छोटा है या बराबर है 90 अंश के। मतलब कि जहाँ यहाँ जो थीटा जो भी दिया है, ठीक है, जैसे कि एक्स वाई हम लोग सामान्य समीकरण कैसे रहता है, एक्स के रूप में रहता है, वाई के रूप में रहता है, इस तरह से रहता है। तो हम लोग एक्स की कोई वैल्यू आती है, वाई की कोई वैल्यू आती है। वैसे यहाँ पे अननोन क्या है हमारा, जो नहीं पता है, वो जहाँ वहाँ एक्स वाई रहता है, तो यहाँ क्या है हमारा थीटा रहेगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। समीकरण हल कीजिए, इसका मतलब क्या है, थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और थीटा का जो मान है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा रहेगा, और 90 अंश के बराबर या 90 अंश से छोटा रहेगा। ठीक है, चलिए जो दिया उसको लिख लेते हैं। तो हम लोग जैसा सिंपल समीकरण जो करते हैं वैसे ही इसमें भी करना है। तो पहले लिख लेते हैं समीकरण, 2 cos² थीटा माइनस √3 cos थीटा बराबर 0 है। अब देखिए, इसमें भी cos थीटा है और इसमें भी cos थीटा है, तो cos थीटा मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से cos थीटा कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, अब cos थीटा कॉमन निकल गया तो 2 बचा, और स्क्वायर था तो एक टेनिक तो निकल गया, तो क्या बच गया हमारा, एक cos थीटा बचा, माइनस यहाँ से cos थीटा निकल गया, तो क्या बच गया, √3 बचा बराबर 0। अब जैसे कि आप लोग वर्ग समीकरण में हल करते थे और 2 कोष्टक के रूप में आता था, इस तरीके से यहाँ पे कुछ रहता था, यहाँ पे कुछ रहता था, तो या करके लिखते थे ना, सेम यहाँ भी करना है हमको। ठीक है, तो या तो cos थीटा बराबर 0, या ये जो कोष्टक में इसको बराबर भी क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस √3 बराबर 0। तो cos में किसका मान 0 होता है, तो cos 0 अंश का मान क्या रहता है, 0 होता है, हम सबको पता है। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 0 अंश आ जाएगा पहला मान। ठीक है, बुक में शायद आंसर मिस्टेक है, या 2 cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3 माइनस √3 उधर जाके प्लस √3 हो जाएगा, 2 गुना है उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। और थोड़ा सा इसको लिखूँ तो cos में किसका मान √3/2 होता है, तो cos 30 अंश का मान होता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 30 अंश हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बनेगा। यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 0 अंश नहीं आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ में 90 डिग्री आएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 90 डिग्री, क्योंकि cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। यहाँ हमारा आ जाएगा 90 डिग्री और 30 डिग्री। तो इसलिए हमारा जो थीटा का मान क्या आ जाएगा, 2 मान आ गया हमारा। थीटा बराबर एक तो 30 डिग्री आ गया और एक 90 डिग्री आ गया।
ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था तो उसको मैं सुधार दिया हूँ। ठीक है, कॉस में 90 डिग्री का मान 0 होता है, जबकि साइन में 0 का मान 0 होता है, 90 डिग्री का 1 होता है। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा मेरा 30 अंश और 90 अंश, तो इसको नोट कर लीजिए। तो हमारा अगला तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है, 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। लिख लेते हैं पहले, 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही होता है। अब हम लोग टेन और सेक में एक संबंध जानते हैं। क्या जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो मैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। जनरली टेन का हमको मान याद रहता है, इसलिए मैं टेन के रूप में ही इसको बदल लेता हूँ। ठीक है, तो 2 और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और ये प्लस 1 तो पहले से ही है। यहाँ पर लिख देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है। फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, इससे गुना हो जाएगा तो 2 एकम 2 धन 2 का गुना टेन से होगा तो 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, या इस टेन स्क्वायर थीटा को मैं इधर ले आता हूँ तो 3 टेन स्क्वायर थीटा माइनस ये 2 साथ में है, ये टी है ना, 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 और 1 जोड़ूंगा तो 3 हो जाएगा। तो 3 में 2 घटाऊंगा तो 1 आएगा, मतलब टेन स्क्वायर थीटा बराबर 3, ये हो जाएगा। या स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा वर्गमूल 3। ठीक है, टेन में किसका मान वर्गमूल 3 होता है, तो 60 अंश का क्या होता है √3 होता है क्या, टेन थीटा बराबर टेन 60 हो जाएगा, या थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न बनेगा, इसको नोट कर लीजिए। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ कॉस थीटा प्लस 2। अब ये साइन स्क्वायर थीटा को भी, अब इधर तीनों तो दोनों जो है वो कॉस में है, तो इसको भी कॉस में चेंज कर लेता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएगा। तो इसको इधर ले आते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 3 कॉस थीटा पहले से है इधर इक्वल टू 1 को भी इधर ले आते हैं तो ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 2 और ये प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ूंगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 में 1 घटाऊंगा तो 1 बराबर 0। अब यहाँ देख सकते हैं आप लोग कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा वर्ग समीकरण एक बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे कर सकता हूँ। इसको तोड़ सकता हूँ बीच वाले को, 2 और 1 जोड़ूंगा तो माइनस 3 आएगा, इंटू कॉस थीटा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को गुना करने से 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, ठीक है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और जोड़ने से माइनस 3 कॉस थीटा आ रहा है इक्वल टू 0। ये वर्ग समीकरण ही है। ठीक है, तो इन दोनों में देखिए 2 कॉस थीटा कॉमन है, तो 2 कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा मेरा कॉस थीटा माइनस 1, यहाँ से भी माइनस 1 कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या बचेगा मेरा कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी कॉस थीटा माइनस 1 है, यहाँ भी कॉस थीटा माइनस 1 है, तो कॉस थीटा माइनस 1 कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2 कॉस थीटा माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए दो ब्रैकेट में आ गए हमारे अननोन। ठीक है, या तो कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 या 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 ब्रैकेट में।
तो क्या हो जाएगा मेरा कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा में किसका मान 1 होता है? तो कॉस 0 का मान 1 होता है, तो कॉस 0 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 0, यह आ गया मेरा पहला मान। या 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, या 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, या कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। तो कॉस थीटा में किसका मान 1/2 होता है? तो कॉस 60 का मान होता है, या थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 60 अंश। तो थीटा इक्वल टू 0 या थीटा इक्वल टू 60 अंश, ये मेरा आ गया आंसर। इसको नोट कर लीजिए। चलिए हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न देखते हैं। तो क्या है हमारा कॉस थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। तो इसको भी हल करना है। तो पहले तो लिख लेते हैं जो भी चीज़ दिया है। कॉस थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या है 4 है। चलिए लघुत्तम ले लीजिए। तो 1 माइनस साइन थीटा लघुत्तम लेते हैं तो क्या होता है, दोनों आपस में गुना हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे तिर्यक गुना होता है। कॉस थीटा का गुना किससे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा से, प्लस इस कॉस थीटा का गुना 1 माइनस साइन थीटा से, तो 1 माइनस साइन थीटा ऐसे हो जाएगा। अब इसको अंदर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा गुना 1 से होगा तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे सूत्र लगेगा तो क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए इधर मैं लिख लेता हूँ इसको। यहाँ कुछ कट रहा है क्या? तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों कट जाएगा। और ये कॉस थीटा और कॉस थीटा दोनों जुड़ के 2 कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बराबर 4 भी है ना, बराबर 4 में लिखना अपन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, बराबर 4। या ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा, एक कॉस थीटा कट जाएगा। तो 1 अपान कॉस थीटा इक्वल टू 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। या इसको उलट दूंगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो ये 2 नीचे आ जाएगा, इधर भी उलट जाएगा ना भाई, तो 1/2 हो जाएगा इधर। अब बताइए कॉस में किसका मान 1/2 होता है? तो कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो यहाँ मैं कॉस 60 लिख लूँगा, या थीटा बराबर क्या आ जाएगा मेरा 60 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न बनेगा। तो इस तरह से ये प्रश्नवाली 2 आपका समाप्त होता है। तो इसको अच्छे से बनाइए और समझिएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।